परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम कैंपस के अंदर फिर से वही वातावरण देखना चाहते हैं, फिर से हम वही रचनात्मक गतिविधियां देखना चाहते हैं, फिर से हम वही सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहते हैं, फिर से हम कैंपस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, फिर से हम कैंपस के अंदर वही छात्रों की भारी समुदाय देखना चाहते हैं जो कोरोना की परिस्थिति के बाद हम सभी लोगों को देखने को मिलता था। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण कहाँ होगा, रचनात्मक गतिविधियां कहाँ होंगी, तो वो कैंपस के अंदर होंगी। और कैंपस के अंदर जब छात्र आएगा, जब विद्यार्थी पढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने अधिकारों की भी बात करेगा, अपने कर्तव्यों की भी जानकारी प्राप्त करेगा और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जो व्यक्तित्व निर्माण की बात हम सभी लोग करते हैं, तो उसके व्यक्तित्व के अंदर कहीं न कहीं माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर ग्राम चौपाल लगाएंगे, रात्रि चौपाल के माध्यम से हम अभिभावकों से संवाद करेंगे, हम ये बताएंगे कि विद्यार्थियों को परिसर जाने की आवश्यकता क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि वो चाहे पोस्टर कैंपेनिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया की कैंपेनिंग हो, चाहे वो ऐसे में परिसर चलो अभियान की चर्चा हो, चाहे वो चलो कैंपस की ओर ऐसे मैराथन दौड़ करने की आवश्यकता हो, तो सड़कों पर भी आपको अखिल भारतीय बैठे तो उन सभी की एक भूमिका बनती है कि हमारे आसपास पढ़ने वाले भाई बहन जिन्होंने प्रवेश तो ले लिया है, जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन वो सिर्फ परीक्षा के समय कैंपस जाना पसंद करते हैं, तो उनके बीच में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है, उनको ये जानकारी देने की आवश्यकता है कि आपके कैंपस है तो कैंपस के अंदर ही हम रचनात्मक गतिविधियां करेंगे, हम वहीं पर स्टडी सर्कल चलाएंगे, हम वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाएंगे, हम वहीं पर सरदार भगत सिंह जी का शहीद दिवस मनाएंगे, हम वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाएंगे। यानी सभी महापुरुषों का कार्यक्रम कैसे कैंपस के अंदर हो, कैसे सभी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कैंपस के अंदर प्रतिभाग करें। और हम जब प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं तो हम कैंपस के अंदर भी ऐसा वातावरण बनाने का काम करेंगे कि जब प्रतिभा सम्मान समारोह का तो उनके बीच में से वातावरण बनाना पड़ेगा। और फिर एक फार्म के माध्यम से हम फार्म फिल कराएंगे और फार्म फिल कराने के बाद हम ऐसे ही किसी कार्यक्रम में उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो ये वर्ष भर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां चलने वाली हैं। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जिसने कभी देश के सम्मान और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि देश के लिए 1857 की क्रांति के बाद इस देश के अंदर युवाओं की जो जंग छिड़ी, युवाओं ने जो बिगुल फूंका, उसके नाते हमको इस देश के अंदर आजादी मिली है। लेकिन आजादी के पश्चात भी इस देश के अंदर एक सशक्त भारत के निर्माण की आवश्यकता है। तो सशक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं की महती भूमिका है, क्योंकि हमने एक वैश्विक परिदृश्य के साथ हमने इस पूरे विश्व को देखा है। क्योंकि हम सभी यह कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नामक वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और हमने कोरोना की परिस्थिति में देखा भी है, जब पूरा विश्व भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा था तो हमने समाधान का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो ये मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष की अपनी थाती है, भारतवर्ष का। क्योंकि हमारे अतिथि ने कहा ही है कि आज पुरस्कार वितरण समारोह भी है। आप सभी ने युवा महोत्सव के दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर अपार प्रतिभाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने अलग अलग आयामों के माध्यम से भी, क्योंकि आज कैंपस के अंदर अलग अलग आयामों से कार्य, हम ऐसे वृक्षारोपण का अभियान भी चलाएंगे और स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से जो जरूरतमंद लोग होंगे उनकी सेवा करने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया, स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना कार्य आरंभ किया। और जो मैंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपने 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, उसके पीछे का अगर कोई उद्देश्य है तो विद्यार्थी परिषद कभी राजनीतिक दल का हिस्सा बनकर काम नहीं किया, बल्कि इस देश के अंदर कैसे फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद के बैनर पर, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आपको कभी भी किसी राजनेता का फोटो नहीं मिलेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का राजनीतिक परिवर्तन से इस देश के अंदर परिवर्तन नहीं होंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्रों और युवाओं की भूमिका है। तो उस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी से 23 जनवरी तक विद्यार्थी परिषद ने पूरे जिले भर के अंदर पूरे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं पुरस्कार वितरण पे। तो एक एक करके हम उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और आप अपना प्रशस्ति पत्र और मेडल लेकर यहाँ पे मंच के मतलब चेयर्स के पीछे खड़े हो जाएंगे, ताकि एक सभी की समूह चित्र भी सबका हो जाए। तो जीआईसी से टोटल 87 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, टॉमसन इंटर कॉलेज से 243 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, एवं सरस्वती विद्या मंदिर से टोटल 137 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में लगभग 500 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन बच्चों के अंक सर्वाधिक थे उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपने मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करेंगे कि
जो बच्चे आते हैं उनको आप प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देके सम्मानित करें। सबसे पहले अभिनय शुक्ला, GIC। चंदन तिवारी, इनके भी 31 नंबर है। एक एक करके आते रहिए आप। अभिनव सिंह, चंदन तिवारी 33 नंबर। शुभम तिवारी 34 नंबर। ऋषभ पांडे 35 नंबर। अमन कुमार कशोधन 37 नंबर। हिमांशु पांडे 37 नंबर। अब हम टॉमसन इंटर कॉलेज के अभिषेक तिवारी, जीत कुमार वर्मा 41 नंबर। आशुतोष तिवारी, गुरमीत सिंह 35 नंबर। आनंद तिवारी, उनके 31 नंबर हैं। प्रणव मिश्र सरस्वती विद्या, और बाकी लोगों की सर्टिफिकेट उनके कॉलेज पहुंचा दिया जाएगा, जहां आप अपने अध्यापक से उसको प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं आभार ज्ञापन हेतु नगर मंत्री श्री रवि शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। एवं हमारे प्रेरणा स्वरूप श्री स्वामी विवेकानंद जी को, अध्यक्ष श्री रंजन शर्मा जी, प्रांत मंत्री श्री उपेंद्र वाजपेयी जी एवं हमारे नगर अध्यक्ष श्री संतोष जी का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
शरीर